पति गया दुबई काम करने के लिए। तकरीबन 8 महीने का डायरेक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट लेबरिंग के तौर पे वो काम करने के लिए दुबई चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो उनकी पत्नी होती है वो 8 महीने तक घर में रहती है। और जब 8 महीने बाद जब उसका पति घर लौट रहा होता है, जब लौटता है तो देखता है कि उनकी पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट है, उनके पेट में बच्चा है। जब ये बात जब वो अपने पति को बताता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो फिर जो पति होता है उनका, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और विचलित हो जाता है, क्योंकि शादी के बाद एक भी दिन वो अपने पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध नहीं बनाया, तो आखिरकार ये बच्चा किसका है और कैसे हुआ। जो उनकी जो पत्नी होती है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया जाता है, उनको थोड़ा मारा पीटा जाता है। तब फिर पत्नी बताती है अपना एक एक बात, कैसे उनका जो ससुर है और उनका जो देवर है उनके साथ में उनका कैसे रिलेशन हुआ, और फिर कैसे उन दोनों का एक साथ में शारीरिक संबंध बनने लगा, जिस वजह से खुद जो उनकी पत्नी है, मतलब जो पति और पत्नी है, पत्नी तो खुद नहीं पता कि आखिरकार पेट में बच्चा देवरता है या ससुरता है। नमस्कार, जय हिंद। ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र का, और आप महाराष्ट्र में पुणे शहर का है। आप अगर ये पूरा मामला लास्ट तक देखेंगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। आखिरकार इतना अजीबोगरीब मामला कैसे हो सकता है, और आप ऐसे मामलों के बारे में क्या सोचते हैं, ये आपसे अंत में पूछेंगे। आप अपना राय भी जरूर देते ही जाइएगा। तो ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र का, पुणे का, जहाँ पे एक पति पत्नी का शादी होता है, जिसमें पति का नाम है भविष्य तोली। वही दूसरी तरफ उसका उम्र है 32 वर्ष। वहीं उनकी पत्नी जो है जया तोली, काफ़ी सुंदर खूबसूरत, अपने शरीर से भरी पूरी। तकरीबन इतना उम्र 26 वर्ष है। और इन दोनों का शादी होता है, और जिस दिन शादी होता है उससे ठीक अगले ही दिन उनके जो पति है उनको दुबई जाना था 8 महीने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबरिंग के तौर पे उनको काम करने के लिए जाना था। तो इन दोनों का शादी काफ़ी धूमधाम से होता है, और फिर डेट फिक्स होता है। डेट जल्दी जल्दी फिक्स किया जाता है, लेकिन उनके बावजूद भी जो लड़का जो पिता होता है मुन्ना तोली, जिसका उम्र 64 वर्ष है, वो और उनका जो देवर है जया तोली का जो देवर है अभिष अभिषेक तोली, उसका उम्र 28 वर्ष है। ये दोनों मिलकर काफ़ी अच्छा तैयारी करते हैं अपना भाई का, अपने जो उनका पिता है अपने बेटे का शादी का पूरा तैयारी धूमधाम से करता है। वहीं दूसरी तरफ जो जया तोली है, वो भी, उनसे भी जो माता पिता है, वो एक लौती संतान थी, लौती बेटी थी, तो उनका भी काफ़ी धूमधाम से शादी कराया जाता है। काफ़ी जो भी ज़रूरत की चीज़ें होते हैं वो सारे ज़रूरत की चीज़ें दिए जाते हैं। जेवर गहना, पैसे, घर, गाड़ियाँ, सब कुछ दिया जाता है। जैसे एक पिता का सपना होता है उस हिसाब से अपनी बेटी का शादी देता है। और वहीं दूसरी तरफ ये मुन्ना तोली था, ये पहला बड़ा बेटा था, बड़ा संतान था, इसलिए उनका काफ़ी धूमधाम से शादी दिया जाता है। जो मुन्ना तोली का जो पत्नी होता है निर्मला तोली, इसका तकरीबन अपने बड़े बेटे शादी से तकरीबन 3 साल पहले ही उनका एक गले में कैंसर था, और इसी कारण से उसका मौत हो जाता है। परिवार में सिर्फ ये लोग 3 बचते हैं, और जया तोली के आने के बाद ये लोग 4 हो जाते हैं, जिसमें पति भविष्य तोली, देवर अभिषेक तोली, और ससुर मुन्ना तोली, और अभी नया नया जितना शादी होता है जया तोली। ये 4 लोगों का एक परिवार हो जाता है। 4 नहीं, 5 लोगों का, जिसमें भविष्य तोली, अभिषेक तोली, मुन्ना तोली और जया तोली, इन चारों का एक परिवार हो जाता है।
और परिवार होने के बाद ये लोग संयुक्त एक जगह में रहने लगता है, जिसमें भविष्य तोली जो था वो हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा था बीकॉम फर्स्ट ईयर में। तो वो हॉस्टल में ही रहता और वहीं से उनका पढ़ाई होता पुणे से ही। और वो घर उतना आना जाना काफ़ी ज़्यादा कम होता, घर में बचता तो सिर्फ ससुर मुन्ना तोली और दूसरी तरफ जया तोली। जया तोली अपने जिस तरह का रोज था जो अपना धरता तामो ताम होता वो सब कुछ संभालता, अपने ससुर तो भी देखता, उनका भी सारा काम उतना पूरा ध्यान रखता। और फिर इसी तरह इन दोनों हमेशा एक ही घर में एक ही आमने सामने रहता। तभी जो मुन्ना तोली होता है वो अपने सुंदर खूबसूरत बहू को देखते उनके ऊपर में उतना दिल आ जाता है और उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाना चाहने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जया तोली जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है और अपने ससुर के प्रति वो भी अट्रैक्शन होने लगता है उसमें, और उनके साथ में समय बिताने का पूरा प्रयास करने लगता। जब भी समय मिलता तो उनको छूने का प्रयास करता अपने ससुर मुन्ना तोली। तो इसी तरीके से इन दोनों में हर चीज़ चलता। और तभी तभी जो मुन्ना तोली है उनसे वो कहता कि मेरे आज पैर में दर्द कर रहा है, तभी कहता मेरे कमर में दर्द कर रहा है। और अपने जो बहू है, नई नवेली जो बहू है, उनको कहता कि थोड़ा मालिश कर दो। तो वो अपने बहू के फर्ज के हिसाब से उनका मालिश करता है पिता के तरह। लेकिन जया के मन में भी कहीं ना कहीं अपने ससुर के प्रति उसमें भी शारीरिक संबंध बनाने का इच्छा होता है। और फिर ये दोनों धीरे धीरे यूं ही मिलते रहता। और फिर जया जो मुन्ना तोली होता है हर बार कुछ ना कुछ उनको पैसे देते और पैसों के लालच में जया तोली हमेशा उनके आसपास ही रहने लगा। देखा जया तोली कि उनके ससुर के पास बहुत पैसा है और उन पैसों को लेता, तभी गले का सोने का हार खरीदता, तो तभी अपने लिए चूड़ियाँ खरीदता, तो तभी अपने लिए शॉपिंग करने के लिए चले जाता, एक से बढ़ते एक नए कपड़े लेता। यूं ही उनका जीवन काफ़ी सुंदर और ऐसा आराम से चलने लगता है। और फिर दूसरी तरफ इन दोनों का संबंध बनते धीरे धीरे फिर इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने लगता है और शारीरिक संबंध यूं ही लंबा चलते रहता है। और तभी इनका जो देवर है अभिषेक तोली वो भी घर आता। घर आने के बाद उनको भी अपने भाभी के प्रति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है। देखता है कि भैया है नहीं, वो अकेली रहती है, तो उसका पहली बार आया तो उनका नंबर लेते गया, फिर उनके साथ में फ़ोन में बात करना, क्योंकि उनके जो पति जो था भविष्य तोली उनसे बातचीत काफ़ी कम होता था दुबई में, और रोमिंग की वजह से काफ़ी महंगा तौल पड़ता है, इस वजह से उन दोनों का बातचीत काफ़ी ज़्यादा कम होता। तो उस बात का फ़ायदा अभिषेक तोली उठाता और अपने भाभी से ही काफ़ी लंबा बातचीत करना, उनसे चैटिंग करना, उनसे वीडियो कॉल पे बात करना, वीडियो कॉल पे काफ़ी अश्लील हरकतें करना और उनका भाभी के द्वारा भी काफ़ी अश्लील हरकतें करना। इन दोनों में यूं ही लंबा चलते रहता। और फिर जब अगली बार जब उनका देवर पूछता है, दरअसल जो मुन्ना तोली है वो एक अपने दूर के रिश्तेदार के यहाँ शादी में चला जाता है। घर में फिर अभिषेक को बुलाया जाता है कि भाभी आते तार अकेली तैसी रहेगी, तो तुम भी इस घर में आते रहो। वो भी आते रहने लगता है। तकरीबन 15 दिन के लिए बाहर गया होता है मुन्ना तोली, तो उस जगह में पहुंच जाता है अभिषेक तोली। फिर अभिषेक तोली और जया तोली इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने लगता है, जिसमें से जया तोली का देवर होता है अभिषेक तोली। इन दोनों का उम्र ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, जिसमें अभिषेक तोली का जो उम्र है वो 28 वर्ष है, जया तोली का उम्र महज सिर्फ 26 वर्ष है। तो इन दोनों के बीच में फिर अट्रैक्शन होता है और इन दोनों के बीच में भी फिर प्यार होता है, जिस्मानी संबंध बनने लगता है, तो एक दूसरे का शारीरिक जरूरत मिटाने लगता है। फिर ऐसे यूं ही सिलसिला चलते रहता है। तब 5 से 6 महीने हुए, 6 से 7, 7 से फिर 8 महीने से पहले ही जब 7 साढ़े 7 महीना हो रहा था
तो तभी जो अभिषेक का जो भविष्य का जो दोस्त है उनको कहीं ना कहीं सत होता है, और सत के आधार पे वो अपने दोस्त अभिषेक भविष्य तो फोन करता है दुबई और कहता है तो मुझे लगता है कि तुम्हारे घर में तो गलत चल रहा है, और बताता है कहीं ना कहीं हमने देखा है कि तुम्हारा पिता और जो तुम्हारा भाई है वो दोनों तुम्हारे पत्नी के पीछे लगे रहता है, और कई बार इन दोनों को लिपटते हुए गले लगते हुए भी हमने देखा है। जब उनके पति को पता चलता है तो पति अपने दोस्त के ऊपर में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है, उनको डांट फटकार देता है। लेकिन तकरीबन अभी बोला कि अब 15-16 दिन बचा है दुबई से घर लौटने में। अगर ये 15-16 दिन बाद जब आएंगे तो देखेंगे कि तुम क्या कहना चाहते हो। तुमने मेरे तो अपने पिता और अपने भाई थे और अपने पत्नी तीनों थे प्रति मुझे भड़काया हो, जिनके लिए हम इतना दूर काम करने आए हैं। लेकिन उनका जो दोस्त होता है पूरे यकीन के साथ और होशो आबाद के साथ में ये बात कहता है, और फिर कहीं ना कहीं उनको सत होता है, घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद फिर जया तोली कहती है, जया तोली दरअसल उनके घर पहुंचने के 6-7 दिन पहले ही इन दोनों को बता देता है, मुन्ना तोली तो और अभिषेक तोली तो कि मेरे पेट में एक बच्चा पल रहा है, वो तो तुम्हारा या बाबूजी मतलब ससुर मुन्ना तोली का है। तो ये सुनते अभिषेक तोली भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, और वहीं दूसरी तरफ ये बात जब मुन्ना तोली तो पता चलता है कि उनका छोटा बेटा भी अपनी बहू के साथ में जया तोली साथ में शारीरिक संबंध बनाया है, तो इससे इन दोनों तो झटका लगता है। जब पता चलता है कि अब 3-4-5 दिन में उनके जो मुन्ना तोली का जो बेटा है अभी भविष्य तोली वो पहुंचने वाला है, वहीं दूसरी तरफ अभिषेक तोली तो जब पता चलता है कि उसका बड़ा भाई भविष्य तोली पहुंचने वाला है, तो ये दोनों काफी ज्यादा हताश और परेशान हो जाता है। दोनों मानो तो ताटो तो थून नहीं। तो जब पता चलता है तो ये फिर वहां से सीधा भाग जाता है, दोनों तो दोनों फरार हो जाता है। घर में बचती है तो सिर्फ जया तोली, और जया तोली जब पूछता है कि बाबूजी कहाँ हैं, और उनके भाई के बारे में पूछता है क्योंकि उनको पता था कि हॉस्टल से काफी लंबे छुट्टी में वो घर पे ही है। तो जया तोली बताता है, फिर इतने बातें धीरे धीरे बताने लगता है, और जब बताता है कि उनके शारीरिक संबंध उनके पिता मतलब जया तोली का ससुर और उनके देवर के साथ में है, और फिर और पूछता है और बताओ, तो फिर कहता है कि हम इन दोनों के बच्चों का माँ बनने वाले हैं। ये बात जब सुनता है तो भविष्य तोली का पैरों तले जमीन खिसक जाता है, मानो ताटा तो छोड़ नहीं, काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि जिस पत्नी के लिए और जिस पिता और भाई के लिए हम काम करने के लिए इतने दूर दुबई आए, वही मेरे पीठ पीछे छुरा भोंक रहा था, खंजर भोंक रहा था। जब भविष्य तोली तो जब समझ में आता है काफी ज्यादा वो भी परेशान हो जाता है, और सीधा थाने पहुंचता है, और थाने पहुंचने के बाद सीधा इनके ऊपर में जो उनका पति है और उनका जो देवर है जो उनका जो पति है अपने पिता और अपने भाई और अपने पत्नी तीनों के ऊपर में FIR दर्ज कराता है, और FIR दर्ज करने के बाद इन तीनों के ऊपर में आज मुकदमा चल रहा है, जिसमें मुन्ना तोली तो ढूंढा जा चुका है, और अभी उनके ऊपर में बाकी और भी मुकदमा जो जो लग सकता है वो सारे लगाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जया तोली का एक तरह से समझिए तो भविष्य पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, कि वो अपने ससुर के साथ में रहे या अपने देवर के साथ में रहे कि अपने पति के साथ में रहे। पति अपने पत्नी जया तोली तो बिल्कुल भी अपने साथ में रखने के पक्ष में नहीं है। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये तो कोर्ट ही तय करेगा, और वो परिवार तय करेगा, खुद जया तोली तय करेगा। लेकिन आप ऐसे मामलों के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर देते जाएं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे हम क्राइम स्टोरी अपने चैनल पे लाते रहते हैं। और लास्ट में हम इतना ही कहना चाहेंगे
जो बड़ों का बात माने, छोटों तो प्यार दें और अपना व्यक्ति इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें, महिलाओं के साथ पुरुष भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत। अपना अपना परिवार का और अपने देश का ख्याल रखें।